नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जो यूपी एनएचएम एसटीएलएस का एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यहाँ से आप सभी लोग देख रहे होंगे कि 13 तारीख तीसरा महीना सन 2022 को आप सभी लोगों का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, जो उसकी आंसर की है फ्रेंड्स विद पेपर रियल वाली, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पूरी आंसर की को दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत से वीडियोज हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपके साथ शेयर की जाती है। तो फ्रेंड, वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी लोगों को शुरू करते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यहाँ से पहला क्वेश्चन हो जाता है, लस कोशिका बहुलता में निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षित होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, 4 × 10⁻⁹ लीटर से अधिक एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट। यहाँ से आप सभी लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मानव में रक्त का घटक नहीं होता। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी लोगों का जो उपकला कोशिकाएं होती हैं, यह आप सभी लोगों के मानव रक्त का घटक नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आप सभी लोगों का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन गाड़ी की विशेषता नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी 7 से 8 मीडियम का आकार, यहाँ से आप सभी लोगों का राइट आंसर एकदम 100% हो जाएगा। कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर शामिल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो सीबीसी होता है आप सभी लोगों का आरबीसी सूचकांक होता है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्बोनाइट टाइम टीएटी ऑफ ए टेस्ट। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलिंगऑफ टेस्ट एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्तोत्पादक वृद्धि कारक अस्थिमज्जा में उदासीन गारी उत्पादन को उद्दीपित करता है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, GCSS एकदम आपका राइट आंसर एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मानव संसाधन HR प्रबंधक का उत्तरदायित्व नहीं है। तो यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा विविध मुद्दे, यहाँ से आप सभी लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट ब्लड पिक्चर रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा जो ये आपका सीरम सोडियम स्तर होता है, इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। टी कोशिका लसी कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोथेरेपी धनात्मक होता है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर BCD8 आपका सभी लोगों का राइट आंसर एकदम 100% हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि पिपेट का उपयोग करती है। तो यहाँ से जो पिपेट का उपयोग करती है वह फ्रेंड्स आपकी साहली विधि हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका साहली विधि एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि से नुकीले उपकरणों को अलग कर देना चाहिए। तो यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा जो ये आपका भस्मीकरण है, इसको अलग कर देना चाहिए। तो राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जाल लोहित कोशिकाएं किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो कोशिकाएं होती हैं आप सभी लोगों को दिख रहा होगा लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे RBC भी कहा जाता है, जिसे रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अस्थिमज्जा में उदासीन गारी के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था नहीं पाई जाती। तो यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि पैरामीटर सी ऑप्शन में प्राक सामान्य लोहित कोशिका प्रसू, यहाँ से आप सभी लोगों का नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस वैल्यूटेनर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपका सिलेटी होता है फ्रेंड्स, इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। रक्त के आकस्मिक रिसाव को निम्नलिखित में से किस कीटाणुनाशक से साफ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि आपको 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड के द्वारा इसे साफ करना चाहिए। तो राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ABO प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा जीन अप्रभावी होता है। तो यहाँ से जो आपका जीन अप्रभावी होता है वो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ओ एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन एंटीजन ओ रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका H प्रिविजन होता है यह पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। तो जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा।
रक्त थैली में रक्त के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस थक्का विरोधी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ से जो आपका थक्का रोधी होता है वह CPDA1 आपका राइट आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन से प्रतिरक्षी समूह AB के प्लाज्मा में पाए जाते हैं? तो यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख रहा होगा, इनमें प्रति A या प्रति V नहीं होता। तो राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट हो जाएगा। रक्त समूहीकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्लाइड विधि में त्रुटि का स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, स्लाइडों का जो सूखना होता है वह उत्तरदायी होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट हो जाएगा। CPDA1 में संग्रहित रक्त की सेल्फ लाइफ कितनी होती है? तो जो इसकी लाइफ होती है फ्रेंड्स वह 35 दिनों की होती है। तो राइट आंसर में आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर A 35 दिन दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A एकदम करेक्ट हो जाएगा। रक्तदान में निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता? तो फ्रेंड्स जो रक्तदान होता है उसमें आपके लीसमैन अभिरंजक का प्रयोग नहीं किया जाता। तो राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता भी माना जाता है? तो सर्वदाता समूह आप सभी लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैंने अपने एग्जाम में करवाया भी था मैराथन में, तो आप सभी लोगों को देखे होंगे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर B वो एकदम करेक्ट आप सभी लोगों का हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का रक्त समूह मनुष्यों में नहीं पाया जाता? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका AB2 होता है या मनुष्य के रक्त में नहीं पाया जाता, तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ से ऑप्शन नंबर D हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जो इसका AB2 होता है या मनुष्यों के रक्त में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का D हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक रक्त समूह भारतीय जनसंख्या में सबसे आम है? तो यहाँ से जो आप सभी लोगों को ऑप्शन में ही दिख रहा होगा कि जो ऑप्शन नंबर D ओ होता है फिर से, या सर्वदाता रक्त समूह माना जाता है और सबसे ही इम्पॉर्टेंट रक्त हो जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से ओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे रक्त समूह वाले रोगी के निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है? तो फ्रेंड्स यदि बॉम्बे रक्त समूह वाला रोगी है तो उसको यहाँ पर OH जो रक्त समूह होता है उसको दिया जाना चाहिए, नहीं फ्रेंड्स उसके लिए आत्मघाती हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट आप सभी लोगों को हो जाएगा। यहाँ से आपको कोई भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निम्न में से विकल्पों में कौन सा दान का एक प्रकार नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका सहानुभूति दान होता है यह आपका कोई भी दान का प्रयोग नहीं है, क्योंकि सिंपैथी डोनेशन कोई डोनेशन नहीं माना जाता। तो राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर A एकदम करेक्ट हो जाएगा। मनुष्यों में रक्त समूहों का वर्गीकरण किसने किया था? तो यहाँ से इस क्वेश्चन का मतलब है फ्रेंड्स कि रक्त समूह की जो खोज थी वह किसने सर्वप्रथम की है? तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि जो लैंड स्टीनर थे उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का लैंड स्टीनर एकदम करेक्ट हो जाएगा। रक्त समूहीकरण के लिए ब्लड बैंकों में निम्नलिखित में से कौन सी विधि नियमित रूप से प्रयोग की जाती है? तो जो रक्त समूह के ब्लड बैंक में उसको विधि को प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि स्लाइड विधि आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली यही विधि है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट हो जाएगा। रक्तदान में पहले दाता के रक्त में निम्नलिखित में से किस रोग की जांच नहीं की जाती? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका रोग होता है डायरिया, इसकी जांच नहीं की जाती। इसके अलावा यहाँ से आप सभी लोगों का मलेरिया, HIV, उसके बाद हेपेटाइटिस, इस सभी रोगों का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ से जो डायरिया होता है इसकी जांच नहीं की जाती। तो यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षी प्लेसेंटा को पार कर एक विकासशील भ्रूण में प्रवेश कर सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका IG होता है यही आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट हो जाएगा। .T लसिका कोशिका की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हिम्यूनो मार्कर क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका CD3 होता है यही हिम्यूनो मार्कर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप सभी लोगों का प्रतिरक्षी की संरचना में भारी और हल्की श्रृंखलाओं का सही संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो प्रतिरक्षी की संरचना होती है यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर B में 2 हल्की श्रृंखलाएं और 2 भारी श्रृंखलाएं यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। तो राइट आंसर के रूप में यहाँ से आप सभी लोगों का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अद्वितीय लसिका का अंग है? तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी को दिख रहा होगा लैम्पेनाइड। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का लसिका पर्व यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें होता है। तो सभी लोगों को दिख रहा होगा, जो कि बी राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। लुईस रक्त समूह में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है? तो जो फ्रेंड्स लुईस रक्त समूह होता है उसमें आप सभी लोगों का IG कैपिटल M पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाना चाहिए। कौन सी कोशिकाएं मानव जीवन में प्रतिजनन प्रस्तुत करने वाली कोशिकाएं को उद्दीपित करती है? तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों का यहाँ भी टी लसिका कोशिकाएं होती हैं, जो कि आप सभी लोगों का उद्दीपन में सहायता प्रदान करती हैं। तो राइट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिरक्षी प्रकार अतिसुग्राहिता अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ से जो आपका IG कैपिटल G होता है, यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना यह भी असंभव है। तो राइट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला प्रतिरक्षी पदार्थ है? तो यहाँ से आप सभी लोगों का जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है वह IG कैपिटल M के रूप में पाया जाता है। तो यदि आप लैब के स्टूडेंट हैं तो आपको 100% यह पता होगा, और मैंने अपने वीडियोज के माध्यम से इसको करवाया भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिरक्षी आधान के रूप में प्रतिजनन की अनुश्रिया में निर्मित उत्पन्न होता है? तो यहाँ से भी आपका जो कैपिटल IG हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टी लैम्फोर्ट्स का डेवलप्ड इन विच ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो यहाँ किस पार्ट में बनता है? तो यहाँ से जो आपका थाइमस हो जाएगा, यहाँ पर इसका एक्सलेट होता है। तो राइट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एंटी ए एंड एंटी बी इज ए प्लाज्मा ऑफ ब्लड ग्रुप ए एंड बी आर विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज? तो यहाँ से टाइप्स पूछ रहा है, तो यहाँ से आप सभी लोगों का जो IG कैपिटल M हो जाएंगे, इसके टाइप यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड एंटी-ए एंड एंटी-बी आर विच टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी? जो एंटीबॉडी किस टाइप के होते हैं? तो यहाँ से भी आपका IG कैपिटल M राइट आंसर हो जाना चाहिए, जो कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको यहाँ से ध्यान से देख कर चलना है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन बाई क्लासिकल पाथवे इज कैस्ट बाई विच एंटीबॉडी? तो यहाँ से जो एंटीबॉडीज यहाँ भी आपका IG कैपिटल M राइट आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट। CD8+ T लसिका कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? तो यहाँ से जो आपके ये MHC1 अणुओं को बांधते हैं, तो राइट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाना चाहिए यहाँ से आप सभी लोगों का। हॉर्सेराइडिस पेरोक्साइडिस इज यूज्ड विच टेक्नोलॉजी? तो यहाँ से जो कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है? तो यहाँ से जो आपका एंजाइम इम्यूनोसरी होती है, जिसे AIE कहा जाता है। तो राइट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों का हो जाएगा, येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा स्किन एंड म्यूकुअस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड? तो यहाँ से क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, जो कि जॉन्डिस, जिसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोगों का यहाँ से हो जाएगा। Which of the following substance is not expected is spectrum microscopy of a patient with bronchial asthma? तो यहाँ से अस्थमा में कौन सा यूज होता है? तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ से पुश सेल्स जो आपकी होती हैं वो मोस्ट कॉमन इफेक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉट सीन टू स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन? तो यहाँ से जो आपका एग्जामिनेशन में यूज होती है, यहाँ से आपका सर्टिएट्स स्किल, यहाँ से आप सभी लोगों का सेल से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू इंट्रोड्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूसन बाई नेबुलाइजेशन? तो यहाँ से राइट आंसर के रूप में आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, जो आपका हाइपरटोनिक सेलिन होता है। यहाँ से राइट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड इन डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस? तो यहाँ से ट्यूबरक्लोसिस के रूप में जो आपका डायरेक्ट डिटेक्शन होता है, यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति धूम्रपान करने वालों में देखी जाती है और यह प्रचुर मात्रा में दुर्गंधित हरे रंग के श्लेष में युपात बलगम बनने में संबंधित होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपके धूम्रपान करते हैं उनके जो प्रॉब्लम होती है आप सभी लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा, जो आपकी श्वास नल का विस्फार होता है इसके कारण होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन फिक्स्ड। तो यहाँ से जो यूरिन फिक्स्ड होता है वह किस पे होता है, तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ से क्रोलोनिक रेनल फेलियर। यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। मलेरिया में केले के जैसे दिखने वाली आकृति की युग्मक कोशिकाएं प्लाज्मोडियम की किस स्पीसीज में देखी जा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो इसको देखा जाता है वह किस में देखा जाता है, तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि प्लाज्मोडियम पाल्सीफेरम के रूप में इसे देखा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया का पता लगाने के लिए रक्त के नमूने किस वैल्यूनेटर में एकत्र किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका लेवेंडर होता है उसी के रूप में इसका होता है। तो राइट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आप सभी लोगों का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित संक्रमण बुखार और ठंड लगने से संबंधित है। तो यहाँ से जो आपका हेपेटाइटिस नाम की वायरस होता है इससे संक्रमण होता है। तो यहाँ से इसको भी मैंने अपने मैराथन के वीडियो के माध्यम से करवाया था। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो 100% इस क्वेश्चन को करके आएंगे होंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मूत्र के नमूने की भौतिक जांच में निम्न में से कौन सा पैरामीटर शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स जो आपका मूत्र की जांच होती है जिसे कहते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो टेम्परेचर होता है इसका प्रयोग वहाँ पर नहीं होता। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि पीएच, विशिष्ट घनत्व और आयतन इस सभी का परीक्षण वहाँ पर होता है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। सामान्य मस्तिष्क मेरुतल सीएसएफ में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण होता है। तो यहाँ से जो आपका अभिलक्षण होता है वह 5 लसिका कोशिका माइक्रो एल से कम होता है। तो राइट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक संक्रमण बुखार, ठंड लगना और शीत कंप से संबंधित है। तो जो आपके संक्रमण के बुखार होते हैं या आपके मलेरिया में सबसे ज़्यादा फैलता है, तो मलेरिया ही आपका यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन कलर इज स्पेक्ट्रम इज सीन इज विच कंडीशन। तो जो आपका ग्रीन कलर का स्पुटम होता है वह किसके कारण होता है, तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी में संघनित्र का क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड जो आपका सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें जो संघनित्र का कार्य होता है वह प्रकाश को केंद्रित फोकस पर करना होता है। तो राइट आंसर के रूप में भी आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्स्ट्राकुलर माइनरल। तो यहाँ से जो आपका नॉट माइनरकुलर हो जाएगा, यहाँ से आपका पोटेशियम ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जिसका परमाणु क्रमांक फ्रेंड्स 19 होता है। आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। तो राइट आंसर के रूप में पोटेशियम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ ब्लूरिन प्रोडक्शन इज ए ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ब्लूरिन का प्रोडक्शन इस रूम में कैसे किया जाता है। तो यहाँ से आप सभी लोगों को डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड सेल्स, यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन एडजस्टमेंट इन माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी में जो एडजस्टमेंट के रूप में होता है, यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि फोकसिंग द इमेज इज हाई पावर मैग्निफिकेशन के रूप में यहाँ से किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक वयस्क पुरुष में क्रिएटिन की सामान्य रेफरेंस रेंज क्या होती है। तो फ्रेंड जो आपकी रेफरेंस रेंज होती है वह 0.7 से 1.3 mg प्रति DL होता है। तो राइट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार के प्रकाश का उपयोग करती है। तो यहाँ से जो आपकी यूवी किरणें, जिसे पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं, यहाँ से उसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के प्लाज्मा में पोटेशियम का सामान्य स्तर कितना होता है। तो जो मनुष्य का प्लाज्मा होता है उसमें पोटेशियम की जो मात्रा होती है वह 3.8 से 5 FeQ प्रति लीटर होता है। तो राइट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
सूक्ष्मदर्शिकी में तेल निमज्जन का उपयोग किस आवर्धन के रूप में और अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ से जो आपका 100x होता है, यहाँ से उस प्रकार में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्रिएटिनिन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका यह एक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद है। तो राइट आंसर के रूप में का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मूत्र में बिलीरुबिन का पता लगाने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका जेमलिन टेस्ट होता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग सीरम में क्रिएटिनिन का अनुपान लगाने के लिए किया जाता है? तो जो आपका जाफ परीक्षण होता है, इसी के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिरंजक स्टेन का उपयोग प्रतिदीप्ति सूक्ष्मदर्शिकी में एएफवी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आपका जो फ्रेंड्स यहाँ से ओरामाइन वो अभिरंजक होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा आप सभी लोगों का। एपिथीलियम क्लोनाइड चैनल के कार्य में दोष के रूप में कौन सा विकार होता है? तो यहाँ से जो आपका पुटीय तन्मयता होता है, वही विकार होता है। तो राइट आंसर आप सभी लोगों का बी एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। जीएफआर को मापने के लिए निम्न में से किस परीक्षण का आमतौर पर सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका क्रिएटिनिन क्लियरेंस होता है, इसी का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो राइट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सीरम संयुग्मन ब्लूरिन का बढ़ना होता है? तो यहाँ से जो आपका पित्त स्थिरता होता है, इसकी अनुपात में ही सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भोजन के पाचन के लिए पेट में अम्ल के निर्माण हेतु आवश्यक है? तो फ्रेंड जो आपका यहाँ से क्लोराइड होता है, यही आपके लिए 100% उपयोगी होता है। तो इसी के लिए निर्माण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जील निल्सन तकनीक में अभिरंजित हो जाने के बाद एसिड फास्ट माइक्रोबैक्टीरिया का रंग कैसा दिखता है? तो यहाँ से जो आपका चमकदार लाल रंग हो जाता है बैक्टीरिया का। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बन क्रिएटिनिन उत्पाद अनुपात कम हो जाता है? यहाँ से जो आपके निम्न प्रोटीन आहार होते हैं, इसी के प्रयोग से यह हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोजन पीलिया के संबंध में सही है? तो यहाँ से जो आपका मूत्र में यूरोब्रोनिन उपस्थित होता है, उसी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का ब्लूरिन वृक्क द्वारा मूत्र में उत्सर्जित नहीं होता? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका आयुग्मित ब्लूरिन होता है, इसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप सभी लोगों का जनरल एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका राइट आंसर आप सभी लोगों को मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। पहले का जो आपका राइट आंसर यहाँ से 13 सही 4/5 दिन यहाँ से आप सभी लोगों का हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आप सभी लोगों का लाभ और हानि से पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका 30,000 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका बेलन का क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका 1584 ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक फ्रेंड्स धारा और चाल का क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर 13.5 आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 45 एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका भी राइट आंसर आप सभी लोगों को बता देता हूँ। तो एक फिगर का क्वेश्चन आया था, जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ से आपको बताना है कि अगली आकृति क्या होगी। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी में जो आकृति दिख रही है, यही आकृति आपका 100% सही हो जाएगा। जिन लोगों ने इसको लगाया है, आपका एक नंबर 100% क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आप सभी लोगों का क्रय विक्रम विनिमय से है। तो राइट आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर डी यहाँ से के आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा यदि सॉल्व करेंगे तो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपका एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका माँ यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका एक क्वेश्चन और है, इसका भी राइट आंसर यहाँ से बी आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन था, जिसका कि केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स कुछ यहाँ से आपके जनरल अवेयरनेस को क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका भी राइट आंसर बता देते हैं। यहाँ से बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जो कि आपका 100% 4 होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वर्ष 2021 में तौकाते चक्रवात निम्न में से किस समुद्र खाड़ी महासागर में उत्पन्न हुआ था, तो यहाँ से जो आपका अरब सागर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद रूसी राष्ट्रीय पुतिन ने भारत की यात्रा कब की थी, तो यहाँ से जो आपका दिसंबर 2021 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन यहाँ से आए आए थे अपने भारत में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एनसीएलटी का गठन किया, तो 2016 में गठन किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, जिसके में ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एमएस एक्सेल में एक सेल के अंदर ही नई लाइन डालने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ से आपका आर्ट प्लस इंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर नेटवर्क टोपोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी लोग का जो यहाँ से J7 राइट आंसर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, जो कि इंटरव 100% हो जाएगा। उसके बाद एक फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि एमएस एक्सेल का था, तो यहाँ से आपका 65 आंसर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैंने आप सभी लोगों को जो क्वेश्चन आए थे पेपर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर करवा दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको तैयारी के हिसाब से कैसा लगा, हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि कोई भी तैयारी होती है इससे रिकॉर्डिंग मैं सब अपने चैनल के माध्यम से करवाने का प्रयास करता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत देखने के लिए धन्यवाद। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।